बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी विद इस्लाम। तो स्टूडेंट, जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है कि हम असल में हम अपनी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो 9.3 है, और जो कि इस बिल्कुल इंतहाई सादे से कंसेप्ट को बेस करती है। कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है वैल्यूज़ याद करने में। आज का जो लेक्चर है मैं आपके लिए इंतहाई आसान बनाने वाला हूँ, और आपको बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट सा क्विक रिमाइंडर है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वैल्यूज़ याद करने में मसला होता है। तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक देखेंगे। एक टॉपिक ये होगा कि हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी एक्यूट एंगल पे क्या वैल्यूज़ होती हैं। एक्यूट एंगल भी हम जो चूज़ करें 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले तो एक्यूट एंगल होता कौन सा है? एक्यूट एंगल स्टूडेंट वो होता है जो कि 90 दर्जे से कम का होता है। 90 डिग्री से लेस देन जो एंगल होता है वो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है। तो सबसे पहले अभी हम देखिए ये वाला टॉपिक देखेंगे कि वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्यूट एंगल्स पे देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0, 90, 180, 270 और 360 पे क्या होती हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। तो मैं आपको शॉर्ट सी ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक के मुताबिक आप याद रखें। आपको पेपर में भी क्या याद करने में आसानी होगी, और आगे आप किस तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपने कोई बताना होगा कि हमारी इस पे वैल्यू क्या है। बढ़ते हैं टॉपिक की जाने। तो बढ़ते हैं टॉपिक की जाने। टॉपिक में ये है कि हमारे पास सबसे पहली जो ट्राइंगल है उसमें है जी, पहले ट्राइंगल को समझ लें, फिर बाकी चीज़ें समझनी आसान होंगी। सबसे पहली जो ट्राइंगल है हमारे पास उसमें एंगल ए, इसमें ज़्यादातर ये एंगल ए ही होता है। इसमें भी ए और इसमें भी ए। जो एंगल है वो हमारे पास 45 डिग्री का होता है। एलिमेंट्री ज्योमेट्री हमें क्या कहती है, अगर तो हमारे पास एंगल 45 का है और ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि 90 दर्जे वाली हमारे पास इसमें एक एरिया एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हमारे पास जो ये वाली दो साइड होंगी यानी परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो जब हमें परपेंडिकुलर और, अच्छा इसमें साइज मैटर नहीं करता जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं या फंक्शंस की जो वैल्यू निकालते हैं, इसलिए हम इसको 1 1 ही ले लेते हैं। अगर ये 2 लें तो ये भी 2 ही होगा, ये 3 लें तो ये भी 3 होगा। अब जो मर्जी, अभी लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम ले लेते हैं 2 तो ये हो जाएगा √4। तो आप इन दोनों को डिवाइड करके देखें या इन दोनों को डिवाइड करके देखें, वो इसके इक्वल आएगा। आप इन दोनों को डिवाइड करें तो ये दोनों आंसर आपस में इक्वल आएंगे। तो इसलिए साइज़ मैटर नहीं करता, साइज़ पे आपने नहीं जाना। तो 45 डिग्री की अगर है तो हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होंगी। तो जब ये दो साइड हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया, तो बेस भी पता चल गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मदद से हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास √2 आएगी। आप निकाल के देख लें स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह दूसरी आप देख लें कि एलिमेंट्री ज्योमेट्री का जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास जो अगर ट्रायंगल 90 डिग्री वाली, उस ट्रायंगल में एक एरिया एक एंगल 90 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल अगर 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री की जो साइड होगी, जो सामने वाली साइड होगी, वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। तो इसलिए हम इस साइड को 1 रख लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास इस लॉजिक के मुताबिक ये वाली हमारे पास साइड हो जाएगी 2, और जब ये दो साइडें मालूम होगी तो इस फार्मूले की मदद से हम तीसरी साइड भी मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास √3 आ गई। मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है। इसी तरह अगेन एलिमेंट्री ज्योमेट्री के मुताबिक हमारे पास क्या है जी, एक एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल 30 का है। एलिमेंट्री ज्योमेट्री क्या कहती है कि 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज के हाफ है। तो हमारे पास अगेन जो जिस तरह ये इस ट्रायंगल को एक किस्म का हमने रोटेट भी कर दिया, आप जिस तरह भी ले लें, लेकिन जो हमारे पास थ्योरम यूज़ हो रहा है कि 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगी और ट्रायंगल कौन सी हो, 90 डिग्री की, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसकी अपोजिट साइड हमारे पास डबल होगी ये परपेंडिकुलर, इस वाले परपेंडिकुलर, मतलब ये जो हमारे पास ये वैल्यू जो बनती है। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास 45 डिग्री की एंगल और राइट एंगल और तीनों साइड्स आ गई। इसी तरह हमारे पास 30 डिग्री की ट्रायंगल थी और फिर तीनों साइड्स हमें मालूम होगी। इसी तरह 60 डिग्री की थी, 60 डिग्री का एंगल था और तीनों साइड हमें मालूम होगी। तो अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस या वैल्यूज़ निकालने का कोई मसला नहीं है। अब इस ट्रायंगल की तरफ आएँ, तो हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1/√2 आ गया। आप कैलकुलेटर की मदद से मजीद अगर फ्रैक्शन में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास जनरल वैल्यू है इसकी। इसी तरह कॉस क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज, 1/√2। टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो हमारे पास 1 आ गया। कोसेकेंट क्या होता है, साइन का और इनवर्स, तो जब साइन को इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2।
इसी तरह सेकंड हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, कॉस का, तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए कॉस है तो कॉस का इन्वर्स क्या आ जाएगा, √2। इसी तरह कॉट जो है हमारे पास वो आ जाएगा 1, जो कि टेन का इन्वर्स है। तो स्टूडेंट्स आगे इसी तरह जब साइन की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो हमारे पास, अब देख लें साइन किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर है। तो क्या सॉरी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2, तो 1/√2 आ गया। इसी तरह बाकी की वैल्यूज़ भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपको ये कंसेप्ट हो कि ये वैल्यूज़ हमारे पास ट्राइंगल की जो साइड्स की वैल्यू है ये कैसे आई है। अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो स्टूडेंट आपको कभी मसला नहीं होगा कि आपको ये वाली वैल्यूज़ याद करने में, क्योंकि आपको बार बार ये वाली वैल्यूज़ आगे काम आएंगी, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह करने हैं। सो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। तो अगले अगले टॉपिक में क्या है कि हमारे पास अभी जो आर्म है हमारे पास, कि ये जो यूँ कह लें कि हमारे पास जो दूसरी रेडियस की वैल्यू है वो अब हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल पे है, मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270, 180 डिग्री, 270 एंड 360। देखिए एक्चुअली में ये हमारे पास आर्म रोटेट कर रही है। ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। तो हमारे पास ये वाली आर्म अगर 45 डिग्री पे हो, ये वही ट्रायंगल बन जाएगी। अगर ये देखें, ये हमारे पास 1 के बराबर है, तो ये 1 से छोटी हो जाएगी, ये भी 1 से छोटी हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि तो ये हमारे पास आर्म रोटेट कर रही है, तो इस आर्म को हम रखेंगे 1 के बराबर। तो बुक में आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है, लेकिन मैं चूँकि आपकी शॉर्ट लेक्चर है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो आप ये सिर्फ इस आर्म को देखें कि ये आर्म अभी 0 डिग्री पे पड़ी हुई है, तो 0 डिग्री पे ये हमारे पास आर्म एक्चुअली में हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का। किसी जगह पर भी चली जाएगी, इसको हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एक्स एक्सिस को जो जितना हमारा इसका जो शेडो बनेगा ना नीचे, तो इसको हम रखेंगे बेस, और जो हमारा वाई एक्सिस पे शेडो बनेगा इसको हम रखेंगे परपेंडिकुलर। तो अभी पहले केस पे आते हैं कि साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री पे हमारे पास तो हाइपोटेन्यूज हर केस में 1 रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा, बुक में किस तरह 1 है ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई इशू है समझने में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा इस पर बता दूंगा आपको। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हर केस में, हर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब हाइपोटेन्यूज की कोई ना कोई वैल्यू है, तो आसानी के लिए हमने 1 रख दिया है। हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास हो गया 1, लेकिन अभी देखें परपेंडिकुलर इधर 0 है। समझ रहे हैं ना, मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके। तो इसलिए हमारे पास जो साइन किसके बराबर होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 0 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 1। तो 0 और 1 हमारे पास, साइन जब हमारे पास 0 होगा, साइन थीटा यानी इस थीटा की जगह हमारे पास 0 डिग्री होगा, तो हमारे पास साइन की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह कास देखें, देखें अभी ये हमारे पास रोटेट बाज ये रोटेट हो रहा है। रोटेट होने के बाद देखें हमारे पास बेस सुकड़ती जा रही है। पहले बेस इसके ऊपर देखें बिल्कुल 1 थी जब ये 0 के ऊपर था, सॉरी अभी हम 90 पे नहीं गए, 90 पे जाएंगे तो फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, इसी तरह कॉस किसके बराबर होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। देखें बेस भी हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज भी 1 है, तो 1/1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के बराबर ही आता है। इसी तरह टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो इस केस में 0 है, 0 होने के बाद फिर हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास 1 है, तो 0/1 0 हो जाएगा। और इसी तरह इन तीनों वैल्यू को इन्वर्स कर दें तो हमारे पास कोसेकेंट, सेकेंड और कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो कोसेकेंट की वैल्यू देखिए अनडिफाइंड कैसे आती है, कोसेकेंट किसका इन्वर्स है, साइन का। साइन का क्या है जी, 0/1 है। तो अभी जब इसको इन्वर्स करेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चले जाएगा। तो कोई भी वैल्यू जो 0 से डिवाइड हो रही होती है तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आता है, उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। सेकेंड के 1 आ जाएगा और कॉट का इसी तरह अनडिफाइंड आ जाएगा, जैसा 10 का आ गया। अब आता है 90 को। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, अगर आपको समझ आ गई तो आपको आगे मसला नहीं होगा। देखिए हमारे पास जो अभी 0 डिग्री ये जो आर था या जो आर्म थी ये हमारे पास 0 डिग्री पे थी। आर्म तो हमेशा हर केस में 1 रहेगी। अब जब ये 1 रहेगी तो अभी ये हमारी आर्म रोटेट होके इधर जा रही है। अब जब ये देखें, अब रोटेशन पे जब इस इंस्टेंट पे पहुंची है हमारे पास, देखिए ये बेस छोटी होती जा रही है। अब जब इस इंस्टेंट पे पहुंचेगी तो बेस मजीद छोटी हो रही है, लेकिन हमारा जो परपेंडिकुलर है वो इंक्रीज हो रहा है। बेस छोटी और परपेंडिकुलर इंक्रीज करते 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 हमारा ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया, लेकिन हमारे पास बेस बिल्कुल 0 रह चुकी है। अभी इस कंसेप्ट की बेसिस में हम देखेंगे साइन हमारे पास परपेंडिकुलर, देखें ये बढ़ते बढ़ते क्योंकि आर्म के बराबर हो गया ना, आर्म ये 1 पर पहुंच गई है। और इसी तरह हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो तो ऑलरेडी हर केस में 1 है, तो हम उसके नीचे 1 इज इक्वल टू ये डिवाइड किया 1 आ गया। अब कॉस का क्या है हमारे पास, कॉस किसके बराबर होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो इस केस में 0 हो गई ना हमारी, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है 1।
तो 0 ओवर 1 इज इक्वल्स टू 0। और टेन को थोड़ा सा समझें। टेन क्या है जी? टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो है 1, लेकिन बेस है 0, तो हमारे पास 1 ओवर 0, और ये हमारे पास आंसर आ गया अनडिफाइंड। इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की फंक्शन हम इन तीनों को इन्वर्स करके रिस्पेक्टिवली निकाल लेंगे। 180 पे भी इसी तरह की फार्मूला यूज़ होगा, मतलब इसी तरह का प्रोसेस लगेगा। 270 पे भी, 360 पे आ जाए, देखिए 360 वापस 0 वाली लाइन पे पहुंच गई। तो हमारी वही वैल्यू जो हमारी 360 0 डिग्री पे थी, वो 360 पे रिपीट हो जाएंगी। ये मैंने स्टूडेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। तो ये आपको क्विक रिवीजन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हमारा अगला लेक्चर जो हमारी 9.3 एक्सरसाइज है वो सारी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।